Hello friends and my dear students, I hope you all are fine and studying well. In last two videos in last two class we have studied about air and atmosphere and different composition of air. And in the continuation we were studying about smoke, water vapor, dust particles, carbon dioxide and oxygen. We have studied that. So today we have to study inert gases. So what is the inert gas and noble gases? So today we will study about the inert gases that comes under group 18 in periodic table. So it is coming in group 18 periodic table at last, and there are few elements that name as helium. Its atomic number is 2. Neon, its atomic number is 10. Argon, its atomic number is 18. Krypton, atomic number 36. Xenon, atomic number 54 and radon, atomic number 86. So ये सारे elements के नाम हुए और ये इनका atomic number मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स वह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं. So inert gases such as helium, neon, argon, krypton, xenon are also present in a small amount in the air. So हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायु है उसमें क्या है, ये सारे इनर्ट गैसेस भी वहाँ उपस्थित हैं, ठीक है, ये सारे गैसेस भी पाए जाते हैं. दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस, और ये गैसेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं. दिस गैसेस हैज़ वेरियस यूजेस, और इन सभी गैसों के पास बहुत सारा यूज़ है. इनका इस्तेमाल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. अपने दैनिक जीवन के कुछ कार्यों में, कुछ चीज़ों में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनको उपयोग में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी बात करें हम आर्गन और नियॉन की. सो आर्गन नियॉन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. इसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब में उस बल्ब के अंदर इसको फील करते हैं ताकि रिएक्शन ना हो. हीलियम इज़ यूज्ड इन एयर बलून. एयर बलून्स में हम हीलियम को फिल करते हैं, वो और हल्का होके, जानते हैं हम लोग हीलियम बहुत ही लाइट गैस है और ये ऊपर फ्लोट करते रहता है. जेनॉन एंड क्रिप्टॉन आर यूज्ड एज अ फोटोग्राफी. जेनॉन और क्रिप्टॉन को फोटोग्राफी में डिफरेंट कलर्स देने में, ठीक है, उसके डिज़ाइंस, उसमें हम लोग क्रिप्टॉन और जेनॉन का इस्तेमाल करते हैं. नोबेल गैस को हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस इसीलिए बोलते हैं, या इसे नोबेल गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी से रिएक्शन नहीं करता. ऑल राइट. सो यहाँ पे देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. यहाँ पे हम पा रहे हैं कि इसका आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 है. इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में हमको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है. यहाँ 2, हीलियम का 2, दैट इज के शेल कंप्लीट है. ऑल राइट. सो यहाँ पे हम लोग ये पा रहे हैं, वी आर फाइंडिंग दिस दैट्स इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. दिस इज द न्यूक्लियस. This is nucleus and neutron and proton. It has some positive charge and neutron having no charge. So this is nucleus and 2 electrons are in K shell and 8 in L shell. So in this shell we are finding that number of octates. Okay, this octet is complete means इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जो एल सेल के पास जितनी कैपेसिटी है उतनी उसके पास है, और उसके जब उसका पेट भर गया तो वह ना ही किसी से और खाना मांगेगा, ठीक है. सो इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव मीन्स दिस एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट विच इज़ फाउंड इन द एयर. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नोबेल मीन्स दे आर रिच. ऑल राइट. So this is the reason, because their octet is complete from top to down, from helium to radon. All right. Next topic we will study about uses of air. हमने composition पढ़ लिया, ठीक है. So अभी पढ़ना है कि what are the uses of air. हम अपने प्रतिदिन दैनिक कार्य में कहाँ पे हवा का इस्तेमाल करते हैं और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है.
किन किन कार्यों में नहीं केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी और बाकी सारी चीज़ कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आज पढ़ेंगे. ऑल राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट एयर इज़ यूज्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. जो हम सांस लेने की जो प्रक्रिया है, सांस लेना और छोड़ना, उसमें क्या है, हम लोग हवा का इस्तेमाल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, एयर इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन विच इज़ यूज्ड बाय अस फॉर कुकिंग फूड एंड अदर हीटिंग पर्पस. नो फ्यूल कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर. सो हम हवा का इस्तेमाल फ्यूल्स को जलाने के लिए करते हैं, ठीक है, कंबशन के लिए करते हैं, क्योंकि वुड, कोल, केरोसिन ये सारी चीज़ें केवल और केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाएंगे. और हम इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को पकाने के लिए और गर्मी के लिए. ठंडी के मौसम में हम सभी देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के इस टाइप से उनको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, उसमें आग लगा के और हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या करते हैं, गर्मी लेते हैं उससे. नेक्स्ट, compressed air is used to fill tires of various kinds of vehicles such as bicycles, scooter, car, buses, so and so aeroplanes. The air is also used for inflated balloons or football. So compressed means हवा को compress करके उसको दबा के, ठीक है. सो आप लोग देखे होंगे कि बाइसिकल में, स्कूटर्स में, जितने भी यातायात के साधन हैं उसके टायर्स में हवा फिल करते हैं, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करते हैं. और हवा को, बलून्स को फुलाने के लिए, जो फुटबॉल के अंदर जो होता है, ठीक है, उसको फुला के उसको इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए. फोर्थ पॉइंट, एयर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पोलन ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ सेवरल प्लांट्स. यहाँ पे इस पिक्चर को आप तो देख ही रहोगे, आप बचपन में आप लोगों ने यह किया होगा, मैंने तो किया है. एक इस टाइप के एक प्लांट है, उसको क्या हम लोग लेते हैं समर वेकेशन में और उसको ज़ोर से हवा मारते हैं, उस पर फूंकते हैं, और फूंकने से क्या होता है, हमारे मुंह से एयर के उस प्रेशर से, ठीक है, ये सारे इसके सीड हवा में फ्लोट करने लगते हैं और उसको हम लोग कैच करते हैं और इंजॉय करते हैं. सो आप लोगों ने होप सो ये किया है, नहीं किया तो देखा तो ज़रूर होगा फ्लोट करते हुए हवा में. सो जब ये डिस्पर्स होता है, एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, तो उसके पोलिनेशन में मदद करता है कौन, हवा. ऑल राइट. नेक्स्ट वन, ब्लोइंग एयर कॉल्ड विंड. जो हवा बह रही है उसे हम लोग विंड करते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, पहले भी पढ़ चुके हैं. इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल. ये जो विंड मिल है उसके जो ब्लेड्स हैं उसको घुमाने के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए हम हवा का इस्तेमाल करते हैं. ऑल राइट. और इसकी मदद से हम लोग वाटर भी ड्रॉ करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं ज़मीन से. नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देखेंगे. सो यहाँ इसकी हेल्प से न केवल पानी ही ऊपर खींचा जाता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है. फ्लोर मिल्स, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस विंड मिल के मदद से. नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ याच, सेल बोट्स, पैरासूट्स, ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन्स. इस जो हवा है मदद करती है जो बोट्स होते हैं, ठीक है, बोट को चलाने के लिए हवा की हेल्प से. अगर हवा जिस दिशा में बह रही है उधर ही बोट को जाना है तो क्या हो, नाविक को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े, याचेस को खींचने की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, आसानी से उसी डायरेक्शन में हवा के हेल्प से मूव करते हैं. जो ग्लाइडर पैरासूट्स हैं इसकी हेल्प से ये आराम से ग्लाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, एयर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. In nature, this is because hot air being lighter rises up and carries water vapor high up in the sky and help in bringing rain. और इसके हेल्प से क्या होता है, हवा के हेल्प से वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है कंप्लीट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा
जब गर्म हो जाती है तो क्या होते हैं, लाइटर वेट हो, उनका वेट कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, और ये हवा आसानी से ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, जब हम हीट करते हैं, जब सूर्य की रोशनी मिलने पर, ऑल राइट, ये पृथ्वी का जो अपर लेयर हो गया ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने पे यहाँ की जो हवा, इस पर्टिकुलर एरिया की हवा ऊपर उठने लगेगी। ठीक है, लाइट होने के कारण ऊपर उठने लगेंगे, और फिर यहाँ जो भी वाटर वेपर है, जो वाटर है वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और वाटर वेपर आफ्टर सम टाइम इट कंडेंस। ओके, ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, कंडेंस होता है, फिर बारिश होती है। इस तरह से वाटर साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इनर्ट गैसेस एंड यूजेस ऑफ एयर. I hope you like the video. Be connected with me, like and subscribe the channel.